तो अभी संत आसाराम जी बापू जोधपुर की एम्स हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, क्योंकि और उनके करोड़ों जो फॉलोअर्स है, भक्त लोग हैं, वो एक ही मांग कर रहे हैं कि पिछले 8 सालों से मतलब संत आसाराम जी बापू जोधपुर जेल के अंदर बंद है, उनको एक भी दिन की नहीं पैरोल मिली है, नहीं जमानत मिली है। तो आसाराम जी बापू की ये कंडीशन में उनको जमानत मिले। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर विनोद पाटिल जी, डॉक्टर भी है और भूतपूर्व सूरत के नगर सेवक भी रहे हैं, तो उनसे हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहोगे इस मामले के? संत श्री आसाराम जी बापू 1980 के साल से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार, आदिवासियों के अंदर में संस्कार सिंचन, उसमें सेवा कार्य, हर दिवाली के ऊपर हर आदिवासी विस्तार के अंदर में जाकर के अन्नकूट का कार्यक्रम, इतना ही नहीं तो लगभग संत श्री आसाराम जी आश्रम के तरफ से 450 जितनी समितियाँ कार्यरत है और इसके अलावा लगभग 1600 जितने अपने बाल संस्कार केंद्र भी चलाए जा रहे हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं सामाजिक कार्य के साथ में जुड़ा हूँ। 2005 से लेकर के 2010 तक मैं सूरत महानगर पालिका का नगर सेवक भी था। प्लेग में और पूर्व में जो काम संत श्री आसाराम जी आश्रम सूरत के तरफ से किया गया, उसको सूरत महानगर पालिका के सभी पदाधिकारी और जो भी सरकारी तंत्र है, उन्होंने अपने आँखों से देखा हुआ है। समग्र गुजरात के अंदर में कोई भी परिस्थिति होए और उस परिस्थिति के अंदर में संत श्री आसाराम जी आश्रम की तरफ से सेवा कार्य के द्वारा फूड पैकेट से और ज़रूरी मदद लोगों तक पहुंचाई जाती है। इतना ही नहीं, संत श्री आसाराम जी आश्रम इसकी तरफ से जो हिंदू जागृति का कार्यक्रम और जो भी प्रचार प्रसार का कार्य हुआ है, वो 40 साल से आज दिन तक में से कोई संत या कोई भी ऐसा आश्रम या कोई भी ऐसी संस्था मैंने देखी नहीं है कि जो निष्काम भावना से अपने सेवा कार्य करते हैं। संत को सरकार की तरफ से या कानून की अनदेखी की वजह से जो अत्याचार हो रहा है और जो उनको जेल के अंदर में बंद करके रखा है, ये बहुत ही निंदनीय प्रश्न है। सरकार ने इसके लिए आगे आना चाहिए। संत श्री आसाराम जी आश्रम इसके तरफ से जो चलती हुई प्रवृत्तियाँ, उनके सामाजिक सेवा कार्य और स्वयं बापू जी ने आज दिन तक जो उनकी मेहनत से और उनके पूरे परिश्रम से समाज में जो सिंचन का कार्य किया है, वो अवर्णनीय है। आज संत श्री आसाराम जी बापू, इनको लगभग 2013 से जो केस के अंदर में जानबूझ के फंसाया गया है कि जिसका कोई नज़र से देखने वाला साक्षी आज दिन तक मिला नहीं है। सभी जो है वो साक्षी एक दूसरे के ऊपर अवलंबित है, एक दूसरे का एविडेंस दे करके उनको आटी गुटी के अंदर में जेल में रखा गया है। अभी कायदा का काम करता है। कायदे के परिभाषा में तो मैं कुछ उसका टिप्पणी मैं करना नहीं चाहता हूँ। फिर भी संत श्री आसाराम जी बापू, इनके कार्य इनको देखते हुए, उनकी उम्र और आज जो समग्र संसार में जो विश्व रोग फैला हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर संत श्री आसाराम जी बापू, इनको भी अगर कोई बीमारी का चेप लगा हुआ है और उनको आराम की सख्त ज़रूरी है, ऐसे स्थिति में उनको सरकार के तरफ से, कोर्ट के तरफ से राहत दिया जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब का यही कहना है, मतलब जो बापू ने पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कार्य किए हैं, कम से कम वो देखते हुए और एक मानवता के नाते, मतलब बापू की जो उम्र है और आज बापू जोधपुर की एम्स हॉस्पिटल में हो, तो कम से कम वो देखते हुए उनको राहत मिलनी चाहिए, उनको जमानत मिलनी चाहिए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।